श्री अशोक मेहता जी उनके साथियों के साथ यहाँ मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मैं अपनी तरफ से भी और मेहता जी की तरफ से भी आप सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि आप एक मामूली से कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए, पूछने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि पूरे देश के अंदर हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ मिलाओ, ये जो प्रोग्राम चला हुआ है, हरियाणा प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, सब जगह पर है। उसके साथ ही साथ जिला यमुनानगर के अंदर 2 अप्रैल को, जो आने वाली 2 अप्रैल है, उसको जो प्रोग्राम हुड्डा साहब ने पहले चला रखे थे, विपक्ष आपके समक्ष, वो प्रोग्राम जो है 2 अप्रैल को वहाँ बहुत धूमधाम से करने का एक निर्णय लिया गया है। और उसके लिए चंडीगढ़ में मीटिंग ली गई थी आदरणीय हुड्डा साहब की तरफ से। और क्योंकि हमारे ज़िले के अशोक अरोड़ा जी प्रभारी हैं, उन्होंने आज सुबह यमुनानगर पूरे ज़िले की मीटिंग ली है। और जो अम्बाला ज़िला है उसका प्रभार मेरे पास है, तो मैं पूरे ज़िले की एक जगह मीटिंग करने के बजाय हल्का वाइज, चाहे नारायणगढ़ है, अमलाना है और कैंट है, अम्बाला सिटी है, इन सब के जो है अलग अलग से मीटिंग लेने का मैंने विचार किया है। जो विपक्ष आपके समक्ष का प्रोग्राम है, वहाँ पर 20,000 से भी ऊपर लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम विपक्ष आपके समक्ष करने का जो है पार्टी ने निर्णय लिया है। तो उसके लिए लगभग 20,000 आदमी तो हम यमुनानगर से, अकेले यमुनानगर ज़िले से हमारे 4 हल्के पड़ते हैं, हमारे करेंगे। और बाकी जो है, जैसे नारायणगढ़ है, मेहता जी हमारे मजबूत साथी हैं, और इसी प्रकार से कैंट है, मुलाना है, सिटी है, वहाँ से भी साथियों को हम आमंत्रित करने के लिए सभी जगह अपनी छोटी छोटी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने के लिए सभी जगह जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उदयवान जी, वो भी यहाँ पर आएंगे और अम्बाला भी जाएंगे और यमुना भी आएंगे, सभी जगह जाएंगे। तो 20,000 से ऊपर जितने भी लोग बाहर से आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे और उनको मिला करके 20,000 से ऊपर जितने भी लोग होंगे, ताकि वहाँ से एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज आए कि आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। तो इसलिए ये प्रोग्राम जगह जगह हम रख रहे हैं और उसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। और जो विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम जैसे कि हमारे जो पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो मुद्दे थे महंगाई का, बेरोजगारी का, और ये जो जात पात का जो जहर और सांप्रदायिकता का जो जहर, इसको मिटाने के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने रखा था। हम उसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर तो आज जोड़ो प्रोग्राम रख रहे हैं और वहाँ गाँव में जा कर के पार्टी का एजेंडा भी बता रहे हैं। जैसे कि ओबीएस के बारे में, ओपीएस जो है उसके बारे में हम ये करेंगे, गन्ने का रेट ये करेंगे, और जो पेंशन है उसको ये करेंगे। ये सारे मुद्दे जो हैं, लगभग 11 मुद्दे हैं, उनका भी हम जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारा यही मुद्दा रहेगा इस रैली के अंदर, विपक्ष आपके समक्ष के अंदर, कि वो 11 मुद्दे जो हमारा एजेंडा रहेगा इलेक्शन का, वो तो हम जनता को बताएंगे ही। और साथ में जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, जिसने प्रत्येक घर में जो है सबकी कमर तोड़ दी है, महंगाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो उसका भी एक खास मुद्दा हमारा यहाँ पर यमुनानगर के अंदर रहेगा, हम जनता को बताएंगे और वहीं से एक लहर बनेगी। आज हमारे बीच हमारे अम्बाला जिला के प्रभारी श्री BL सैनी जी, जो विधायक हैं रदौर से, मैं उनका अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं।
इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आज जो देश प्रदेश का माहौल है, आज हर आदमी 36 बरादरी के लोग परेशान हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक चुनी छोटी सरकार है, सरपंच हैं, उनके खिलाफ भी अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, जबकि प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखने कहने का सभी को अधिकार होता है। 3-4 मुद्दे हैं, जैसे सैनी साहब ने कहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इन्होंने वादे किए थे, वो वादों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे। दूसरी बात, जो आज जो एक देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक माहौल है, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये इन्होंने जुमलेबाजी करी है, कोई भी काम धरातल पे नहीं करा। आज 4 वर्ग समाज में होते हैं। कर्मचारी वो नाराज हैं, वो पिछले दिनों आपने देखा होगा ओपीएस के लिए वो वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, किसानों पर लाठीचार्ज किया, फिर सरपंच गए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान और मजदूर भी। आज यहाँ हमारे एरिया में शुगर मिल है, ये बहुत सारे किसान सामने भी बैठे हैं, सभी किसान परिवार हैं। उन किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती, और गन्ने का मोल जो इस सरकार ने किया 10 रुपये क्विंटल बढ़ाया, जबकि जो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, हर चीज़ का लेबर के रेट बढ़े हैं, लेकिन गन्ने की फसल में इन्होंने ये कहा। एक बात उन्होंने और कही थी, 2022 तक भी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई है जी, हाँ खर्चा जरूर दुगना हो गया। आजो लाभ सिंह, तो खर्चा जरूर दुगना हो गया। तो ये इस तरह के हालात हैं। एक कांग्रेस ने रैली और रखी है 25 को सोनीपत में, पर्दाफाश रैली। आपने सब ने देखा होगा कि अडानी को कितनी इन्होंने फेवर करी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने संसद में यह मुद्दा उठाया था, और संसद की कार्रवाई से उन्होंने ये मुद्दा डिलीट कर दिया। और फिर आदरणीय खड़गे जी ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा में मुद्दा उठाया, तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग से भी ये मुद्दा उन्होंने निकाल दिया। तो अब पर्दाफाश रैली 25 तारीख को प्रस्तावित है सोनीपत में, जिसमें जो सरकार काम कर रही है इनको पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। लोगों को, जनता के बीच जाके जनता को इस बात के लिए हम बताएंगे कि आज देश प्रदेश में हालात कैसे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उदय भान जी ने, और कांग्रेस की नेशनल गवर्नमेंट से, नेशनल पार्टी से मिलके एक एजेंडा, जैसे सैनी साहब ने बताया कि 11 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें 6,000 रुपये पेंशन पहले दिन से सरकार करेगी, 500 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी को देगी, और जिन आदमियों की पेंशन कटी है, जिनके पेंशन कटी है, या दूसरे जो उनकी अब आईडी, फैमिली आईडी वाली, हुड्डा साहब ने कहा है कि वो आते हम ख़त्म कर देंगे, और जिन योग्य पात्रों की पेंशन उन्होंने काट दी आते ही बहाल करेंगे। और कोशिश ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये जो इन्होंने जो सिस्टम लाहौरी ऑर्डर लागू कर खेम को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आज इस बात पे जोर दे रही है, और आज लोगों का मन भी है कि इस बीजेपी की सरकार को हरियाणा से चलता करें। आप सभी लोग आए, मैं आपका सबका दोबारा से स्वागत करता हूं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो सैनी साहब उस बात पर। सर, आप अम्बाला जिले के प्रभारी हैं, जैसा कि आपने खुद बताया, और अम्बाला कैंट का रहने वाला हूं मैं। वहां के कांग्रेस जन और कांग्रेस समर्थक जो हैं उत्साहित तो हैं, पर एक लंबे अंतराल से जो नियुक्तियां होनी है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, मेरे को कल ही बताया था एक मित्र ने कि 6-7 साल से इंतजार में है, और नियुक्तियों की लिस्ट बन चुकी है, ये भी सूखे सूत्रों ने बताया था। वो कब तक आप नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस को और बल मिले? ये आपका सवाल तो बड़ा अच्छा है, और ये सवाल भी जो है एक मेरे लेवल से बहुत ऊपर का सवाल है। पर अम्बाला इसका जवाब जो है ना, वैसे तो आप जो हमारे सीनियर जो कांग्रेस के लीडर हैं, जैसे हुड्डा साहब हैं, उदय भान जी हैं, वही दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है कि पूरे प्रदेश की लिस्टें बन के चली गई हैं जी। कुछ हमारे जो वेणुगोपाल जी हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल जो सबसे पार्टी के, उनके पास गई हैं, और कुछ जो हमारे मधुसूदन जी हैं उन्होंने जारी कर दी है। तो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोवर्सी अब ऊपर नहीं है। और अशोक मेहता जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपकी सहभागिता क्या रहेगी इस सारे प्रकल्प में? आप 25 से लेकर 2 अप्रैल तक के सारे फंक्शन में आप अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या योगदान देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ से हजारों साथियों के साथ हम
सोनीपत भी जाएंगे और यमुनानगर की रैली में तो हमारी जिम्मेवारी है और वैसे भी हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही विपक्ष आपके समक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयवान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी प्रोग्राम करने जा रहे हैं सरकार लोगों को इकट्ठा करके। तो वहाँ हजारों लोगों के साथ अपने कार्यकर्ता, आज लोग खुद से, हम गांव में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में चल रहे हैं, तो लोग खुद से जुड़ने के लिए तैयार हैं और निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों से हर आदमी तंग है, आम आदमी परेशान है, किसी के पास कोई भी किसी तरह का साधन बचा नहीं। पहले लोग व्यापारी आदमी अपनी पूंजी खत्म करके बैठ गए हैं, कर्मचारी परेशान है, उनको वेतन की दिक्कत है। ओपीएस के लिए कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी वो ओपीएस स्कीम को लागू करेंगे। हिमाचल में आप सभी ने देखा है, सरकार बनते ही सुखू सरकार ने उसको, हिमाचल सरकार ने लागू कर दी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी ओपीएस को लागू करें। ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में करनी, कर्मचारियों ने मांग रखी, उनको ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए हैं। और सरपंचों का हमने पहली दफ़ा देखा है जब से ये देश आज़ाद हुआ है कि चुनी हुई छोटी सरकार को बड़ी सरकार कुचलने का काम कर रही है। डंडे से, लठ तंत्र से ये सरकार छोटी सरकार को चलाने का काम करने की कोशिश कर रही है। कल भी सीएम से इनकी वार्ता थी, उस सरपंचों ने अपनी मांग रखी, इन्होंने मानी नहीं। इनका जो रवैया है वो ये डिक्टेटरशिप की तरफ आज देश प्रदेश को लेके जा रहे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनी साहब, मेहता जी, आप दोनों हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2014 के भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अम्बाला लोकसभा के लिए सिर्फ एक